बस सत ना बस नीचे स्टार्ट है लगे हाँ अच्छा ओके अभी का टॉपिक होगा फैक्टर थ्योरम सी फैक्टर थ्योरम जो है इट्स डिराइव्ड फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम ओनली व्हेन एवर वी डिवाइड एनी नंबर जैसे कि 24 को सपोज डिवाइड दिस बाय नंबर 3 ठीक है तो क्या आता है क्वेश्चन में आता है 8 3 8 जा 24 होता है और रिमाइंडर आ जाता है 0 इसका मतलब कोई भी नंबर को उसका फैक्टर के साथ अगर डिवाइड करते हो क्वेश्चन कुछ एक नंबर आएगा एंड रिमाइंडर हमेशा 0 आता है ठीक है whenever you divide any number by a certain number and if that number is a factor of the number then the remainder is always 0 ठीक है now if we have a function fx ठीक है polynomial होगा fx and if we divide it with another polynomial gx ठीक है कुछ polynomial आता है क्वोशिएंट बोलते हैं उसको सपोज हम qx में रिप्रेजेंट किए और यहाँ पे डिवीजन फ्यूजन करोगे लॉन्ग डिवीजन फाइनली रिमाइंडर कुछ एक आएगा rx then we know कि डिविडेंड fx is equal to quotient into divisor plus remainder कैसा होता है in case of numbers in case of polynomial भी same thing but instead of numbers we will have an expression in x okay fx equal to qx into gx plus rx मतलब dividend is equal to quotient into divisor plus remainder now if gx is a factor of fx if gx is a factor of fx then remainder must be is equals to 0 ठीक है then remainder must be is equals to 0 okay मतलब करना क्या है in this questions we will find the remainder but remainder will be assigned to 0 remainder कैसे निकालते थे वो f of a निकालते थे ना when if it is divided by x minus a तो x का वैल्यू ये होता था a को fx में डालते थे तो f of a आता था और f of a को हम बोलते थे रिमाइंडर f of a को हम लोग क्या बोलते थे रिमाइंडर now this remainder must be is equals to 0 okay f of a को हम बोलते थे रिमाइंडर and this remainder must be is equals to what it should be equals to 0 ठीक है तो करना क्या है same thing we will do we'll find the remainder and everything but remainder का value we know here it's 0 if it's a factor then remainder must be equals to 0 understanding कपड़ा पढ़ो अच्छा तो based on this concepts we'll do the questions से पता चलेगा कि क्या करना है अच्छा से जैसे कि पहला वाला prove that या show that x minus 1 is a factor of this hence completely factorize the expression चलो देखो क्या करना है इसको इसका फैक्टर दिखाना है फैक्टर दिखाना है मतलब करोगे क्या रिमाइंडर को 0 दिखा दो इफ यू वांट टू प्रूव दिस थिंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस यू हैव टू शो द रिमाइंडर टू बी 0 तो रिमाइंडर कैसे निकालते थे याद करो fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 दिस इज योर एक्सप्रेशन करेक्ट इफ वी डिवाइड दिस बाय x माइनस 1 रिमाइंडर कैसे होता था x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x का वैल्यू होता था 1 तो रिमाइंडर इज गिवन बाय f ऑफ 1 और यहाँ पे क्योंकि हमको फैक्टर शो करवाना है आंसर 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा देखिए रिमाइंडर इज f ऑफ 1 गिवन बाय वैल्यू डाल दो 1 क्यूब माइनस 7 into 1 स्क्वायर प्लस 14 into 1 माइनस 8 सो दिस विल बी 1 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 8 ठीक है तो जल्दी हो गया शायद से so that this is a factor 14 हाँ सही 1 minus 7 plus 14 minus 8 now 1 minus 7 is minus 6 plus 14 minus 8 so minus 6 minus 8 is 14 minus 14 0 मतलब क्या है रिमाइंडर 0 आया क्योंकि रिमाइंडर 0 हो रहा है इसका मतलब x minus 1 इसका फैक्टर क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है therefore x minus 1 क्या है वो इसका फैक्टर है समझ में अच्छा पहला बिट इज डन सेकंड बिट क्या बोला है हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन इसको फैक्टराइज करने बोला है तो क्या करोगे व्हेनेवर ये पूछता है कि कंप्लीटली फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन तो व्हाट वी विल डू वी विल डिवाइड दिस होल थिंग with x minus 1 x cube minus 7x square
प्लस 14x माइनस 8। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन करना है। इसको प्रूफ कर दिया ना, ये फैक्टर है इसका बोल के, तो अगर फैक्टर है मतलब डिवीजन हो सकता है, रिमाइंडर तो 0 आएगा, तो लॉन्ग डिवीजन करोगे। लॉन्ग डिवीजन सबको आता होगा, कैसे करना है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे सो दैट कि x³ कटे। तो x माइनस 1 में इफ यू मल्टीप्लाई x², तो ये हो जाएगा x इंटू ये x³ माइनस x²। ठीक है, माइनस करो, x³ माइनस x³ 0, माइनस 7x² माइनस माइनस प्लस, माइनस 7x² प्लस x² इज माइनस 6x² प्लस 14x माइनस 8। ठीक है, सबको नीचे ले आना। फिर यहाँ पे है माइनस 6x², तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 6x। इफ आई मल्टीप्लाई माइनस 6x, व्हाट यू विल गेट, माइनस 6x² माइनस 6x इंटू माइनस 1 प्लस 6x। माइनस करेंगे, विल सब्ट्रैक्ट इट, 14x माइनस 6x इज 8x माइनस 8। करेक्ट। ना x माइनस 1 में अगर हम लोग 8 मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ना यहाँ पे 8x यहाँ पे x है, तो 8 मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 8x माइनस 8 आएगा, which will be equals to 0। ठीक है, so what we got, if I divide the quotient is coming out to be x² minus 6x plus 8। ठीक है, तो quotient भी तो एक फैक्टर होता है ना, because divisor into quotient gives you the dividend। तो सब मल्टीप्लाइड फॉर्म है, तो मतलब ये भी उसका फैक्टर। तो करोगे क्या फाइनल स्टेप में, ये जो x² माइनस 6x प्लस 8 है, अगर हो सके तो इसको फैक्टराइज कर लेना। हो रहा है फैक्टराइज, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, x² माइनस 4x माइनस 2x, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8। सो यहाँ से x कॉमन जाएगा तो x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन जाएगा तो x माइनस 4। सो फाइनली x माइनस 4 कॉमन, सो विल गेट x माइनस 2। मतलब क्वेश्चन को भी दोनों पार्ट में तोड़ दिया। अब ये दो फैक्टर और ये फैक्टर, तो हेंस योर फाइनल आंसर कंप्लीटली फैक्टराइज बोला था ना, कंप्लीटली फैक्टर, तो फाइनल आंसर होगा x माइनस 1 एक फैक्टर है, x माइनस 2 एक फैक्टर है और x माइनस 4 एक फैक्टर है। सो हेंस इफ यू फैक्टराइज दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन, फाइनल ऑप्शन आंसर, दीस आर द फैक्टर्स इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म। ओके, तो इसी तरह करना होता है। अच्छा, दी क्वेश्चन नंबर 1, देन वी विल डू क्वेश्चन 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सिंपल क्वेश्चन है, बोल दिया कि फैक्टराइज दिस, कुछ भी नहीं बोला है कि कौन सा फैक्टर है क्या है, कुछ भी नहीं बोला है, बोला है कि फैक्टराइज दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो fx ले लेंगे, इसको fx इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4, इसको fx ले लिया, आया। आफ्टर टेकिंग दिस एज fx, व्हाट यू विल डू, इस तरह का क्वेश्चन जहां पे कुछ भी नहीं दिया है, बोला कि फैक्टराइज दिस, व्हाट यू हैव टू डू, you have to find out the factor itself using heat and trial method। इसका कुछ अलग ऑप्शन नहीं है, you have to do heat and trial method। मतलब कैसे करना है, x का एक वैल्यू सोचो, जैसे कि 1 माइनस 1 2 माइनस 2, इस तरह नंबर में छोटे छोटे नंबर्स का एक वैल्यू सोचो और वैल्यू को इसमें डालो और चेक करो कौन सा नंबर के लिए आंसर 0 आ रहा है। क्योंकि अगर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब जो एक्सप्रेशन बनेगा वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग हिट एंड ट्रायल से करते हैं, देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1 ले लेना, हिट एंड ट्रायल ना, कुछ तो लेना, कहीं से तो शुरुआत करना है, तो लेट x इक्वल टू 1 ले लिया। इफ आई टेक x इक्वल्स टू 1, f ऑफ 1 निकालो, f ऑफ 1 क्या आएगा, 1³ प्लस 1² माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, जो कि होगा 2 माइनस 8 माइनस 6। मतलब इफ आई डिवाइड विथ द वैल्यू x इक्वल्स टू 1, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 मींस x माइनस 1, 1 इधर आएगा तो x माइनस 1, x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर, मतलब 1 है। फिर कुछ दूसरा नंबर हिट एंड ट्रायल में सोचना पड़ेगा जब तक 0 ना आ जाए। चलो देखते हैं सेकंड ऑप्शन, लेट x इज इक्वल्स टू 2 लेके देखते हैं। नाउ f ऑफ 2 निकालेंगे, f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू, डालते हैं वैल्यू, 2³ प्लस 2² माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4, 2³ is 8, 2² is 4, this is 8 and this is 4। I think 0 आ रहा है, 8 minus 8 is 0, 4 minus 4 is also 0 and 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब x equal to 2 is a factor, तो क्या लिख सकते हैं, therefore x minus 2 is a factor। तो पहला फैक्टर हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल दिया, क्योंकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है और दो फैक्टर होगा, क्यूबिक का हमेशा 3 फैक्टर्स, लास्ट क्वेश्चन में देखे थे 3 फैक्टर्स था, एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकाल दिया, बाकी 2 फैक्टर कैसे निकालोगे, बाकी 2 फैक्टर बहुत इजी है, इसको इसके साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो, क्वाड्रेटिक आएगा ऊपर, फिर उसको फैक्टराइज कर लेना, 2 फैक्टर्स आ गए।
ठीक है। तो x माइनस 2 और इस एक्सप्रेशन को हम लोग अभी डिवाइड करेंगे। ओके, सी x माइनस 2 फैक्टर है ना, तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 विल बी डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सी x क्यूब वी हैव, x वी हैव, क्या करोगे x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब होगा, ये होगा माइनस 2 x स्क्वायर, x क्यूब माइनस x क्यूब 0, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, हाउ मच 3x स्क्वायर होगा, माइनस 4x माइनस 2 नीचे जाएगा, कंटिन्यू द प्रोसेस। 3x स्क्वायर है, x है, क्या मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3x, तो प्लस 3x अगर होगा तो ये 3x स्क्वायर, 3x into 2 minus 6x, again we'll subtract, माइनस करोगे minus 4x minus xx is how much 2x minus 4, 2 है 2x है और x है तो क्या मल्टीप्लाई होगा plus 2, if we multiply this is 2x minus 4, remainder is 0, नहीं है रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 होना ही है बिकॉज x minus 2 फैक्टर लिखा ना, तो रिमाइंडर 0 होना है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कैसे होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 which is equals to x plus 1 2 whole x plus 1, तो फैक्टराइजेशन के बाद x plus 1 into x plus 2 is your answer, ठीक है। Therefore फाइनल आंसर मत भूलना, फाइनल आंसर क्या है, पूरा फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है, तीन फैक्टर एक साथ, x plus 1 एक फैक्टर है, x plus 2 एक फैक्टर है, और हिट एंड ट्रायल से हमने x minus 2 एक फैक्टर निकाला हुआ था, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, अंडरस्टैंड। अच्छा, देन क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 you see it's given find k if x minus 2 is a factor of this। अच्छा, पहला बिट लिखते हैं, दूसरा बिट बाद में, find k if x minus 2 is a factor of this, मतलब बोल दिया है कि x minus 2 क्या है, x minus 2 इसका फैक्टर है, अगर x minus 2 इसका फैक्टर है मतलब इसको अगर इसके साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा, तो रिमाइंडर इज गिवन बाय, रिमाइंडर इज ऑब्वियसली f of 2 और नॉट, बिकॉज x minus 2 है ना, x का वैल्यू 2 आएगा तो f of 2 विल बी द रिमाइंडर। अच्छा, fx क्या है अपना, fx इस फंक्शन को ले लेंगे, सॉरी ये वाला पॉलिनोमियल को ले लेंगे, fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10 माइनस kx प्लस 10, ठीक है। सो विल फाइंड आउट f of 2 और वो हमेशा 0 आएगा, क्यों बोला है ना, x minus 2 is a factor, factor मतलब रिमाइंडर 0। Now what I'll do, simply put the value of 2 cube plus 2 into 2 का square minus k into 2 plus 10 is equals to 0। 2 cube is 8, 2 square is 8, 4 2s are 8 minus 2k plus 10 equal to 0, which implies 2k equal to 8 at 16 plus 10 26, 8 at 16 होता है, हाँ 16 plus 10 26, k is equals to 13, हो गया, k का वैल्यू क्या आया 13, मतलब पहला बिट डन। सेकंड बिट बोला है hence determine if x plus 5 is a factor, चेक करो कि x plus 5 फैक्टर है कि नहीं, तो अपना जो fx था ना अभी, अब fx चेंज होके क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस k की जगह डालेंगे 13x प्लस 10, दिस इज fx। अब बोला है कि क्या x प्लस 5 इसका फैक्टर है, चेक करो, तो कैसे जानेंगे, x का वैल्यू -5 डाल देंगे, अगर 0 आ गया आंसर तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे f of -5 निकालेंगे, क्योंकि x plus 5 दिया है, x plus 5 मतलब x का वैल्यू -5, यहाँ पर डाल दो, -5 का क्यूब प्लस 2 इंटू -5 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू -5 प्लस 10, सो -5 का क्यूब होता है -125, -5 स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 2 इज 50, 13 इंटू -5 -65, माइनस ऑफ -65 प्लस 65 प्लस 10 हो रहा है क्या, 60 50 110 120 125, हाँ हो रहा है, -125 प्लस 125 which is 0, रिमाइंडर 0 आया मतलब x plus 5 क्या है, is a factor 100%, आया समझ, रिमाइंडर 0 है मतलब x plus 5 is a factor। अच्छा, then question 4, question number 4
विंडोज सेटा फॉरवर्ड मारला 7 मिनिट अछि हम देखो ना Question number 4. What number should be subtracted from this so that resulting polynomial has a factor 2x minus 3? ठीक है? What number should be subtracted from this? So let the number subtracted be. Let number subtracted be x. Let the number subtracted be x. ठीक है? तो fx is equals to क्या बन जाएगा? 2x cube minus 5x square देख लो प्लस 5x माइनस के नंबर सब्ट्रैक्टेड के सॉरी 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के एक्सप्रेशन ये बन जाएगा रिमाइंडर में ऐसे कहता है व्हाट नंबर शुड बी एडेड यहां पे व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड ठीक है सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर 2x माइनस 3 मतलब ये फैक्टर होना है सो दैट एंड बोला है 2x minus 3 is a factor. Therefore, f of 3 by 2, 2x minus 3 है ना? इसको रफ में 2x minus 3 is equal to 0, x is equals to 3 by 2. तो f of 3 by 2 0 होना चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है रिमाइंडर 0 होना चाहिए. तो f of 3 by 2 निकालोगे, इसमें 3 by 2 डाल दो. 2 into 3 by 2 का क्यूब माइनस 5 into 3 by 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 3 by 2 minus k is equals to 0. 3 cube is 27 by 4 minus 3 square 9 5s are 45 by 4 plus 15 by 2 is equals to k. माइनस के को साइड ले लिया प्लस के हो गया क्योंकि k का वैल्यू निकालना है. Which will imply k equal to LCM लेना भाई 27 minus 45 plus 30 whole divided by 4. तो सॉल्व करो 30 27 57 correct 57 minus 45 45 to 55 percent 12 by 4. So 12 by 4 is how much 3. k का वैल्यू क्या आ गया 3. इतना ही करना था क्या व्हाट नंबर शुड हाँ बस हो गया. अच्छा देन क्वेश्चन नंबर कितने बॉल करते नेक्स्ट क्वेश्चन सी रिकॉर्ड में क्लिक कर